Assalamualaikum dear student, welcome in other video. Dear student, 9th क्लास मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट की थी जिसका चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे। तो इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में वो ये कहता है कि इफ x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर, x और y क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, and x square is less than y square, then x is less than y होना चाहिए। तो इसको हमने प्रूव करना है बेटा। तो गिवन हमारे पास क्या है जी? गिवन हमारे पास है, गिवन x square is less than y square, x square is less than y square। अच्छा, तो बेटा याद रखें कि जब x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों पॉजिटिव नंबर हो तो हम इनके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे एज x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर, so taking square root on both sides। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, लेस देन वाई स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। अच्छा, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो x इज लेस देन क्या आ गया? y आ गया। और यही हमने क्या प्रूव नहीं करना था, तो ये हो जाएगा हमारे पास, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, सिंपल से ही है, बस हमने क्या लेना है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई करना जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसे अक्सर हम लोग बार बार चैप्टर नंबर 8 में एग्जांपल के तौर पर पढ़ते थे थ्योरम के। तो उसने ये क्वेश्चन भी दे दिया कि इसको प्रूव करें कि ये 180 डिग्री है। थ्योरम है तो हम इसे मैथमेटिकली क्या करेंगे, प्रीवियस नॉन रिजल्ट के जरिए से प्रूव करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर बेटा पहले देखते हैं कि इंफॉर्मेशन है क्या क्या। एक ट्राइंगल है और उसके इंटीरियर एंगल का सम हमने क्या लेना है जी? 180 डिग्री। तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि ए बी सी इज द ट्राइंगल। ए बी सी क्या है? एक मेरे पास ट्राइंगल है, तो यहां मैं बना लेता हूं ए बी सी क्या है जी? ट्राइंगल। ये आ गया जी, ये हो गया ए, ये बी है और ये है जी हमारे पास सी, ये ट्राइंगल। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूं, इसको प्रूव करने के लिए मुझे कुछ रिजल्ट का सहारा लेना पड़ेगा। उसके लिए मैं इस एट पॉइंट सी पे एक लाइन ड्रा करता हूं। इस पॉइंट सी पे, ये सी पे मैंने क्या किया जी? लाइन ली, ये तो ड्रा लाइन एट पॉइंट सी पैरेलल टू ए बी लाइन सेगमेंट। यानी कि यहां पर मैंने जो एक लाइन ड्रा की है ये एट पॉइंट सी पर, वो क्या है जी? पैरेलल है किसके? ये पॉइंट सी आ गया, पैरेलल है किसके? ए बी के। अच्छा, अब मुझे इन एंगल्स को यूज करना है, तो मैं इनको क्या करता हूं, नाम दे देता हूं। ये एंगल है, मैं कहता हूं कि ये क्या हो जाएगा? मेजरमेंट एंगल ए कह देता हूं इसको। ये जो एंगल है इसका नाम रख देता हूं मेजरमेंट एंगल बी, और ये है, ये क्या हो जाएगा? मेजरमेंट एंगल सी। अच्छा, ये भी यूज करना है, इसका नाम क्या रख देता हूं? एंगल 1, ये आ जाएगा मेजरमेंट एंगल 1, और इसका नाम आ जाएगा मेजरमेंट एंगल 2 आ जाएगा। चले, अच्छा अब बेटा देखें जरा, यहां पर मैंने कुछ रिजल्ट यूज करने हैं, बेसिक रिजल्ट। तो ये मेजर एंगल 1 जो है, मेजर एंगल ए के इक्वल है। देखें जरा कैसे, तो यहां मैं लिखने लगा हूं, मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है जी? सॉरी, यहां लिखता हूं जी, मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल ए। क्योंकि देखें ए बी और ये जो लाइन है पैरेलल है, जब दो लाइन पैरेलल हो
तो अपोजिट जो एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, मतलब ये एंगल होगा अल्टरनेट, सॉरी, तो ये इक्वल होंगे। तो यहां लिख देता हूं मैं इसकी रीजन, अपोजिट अल्टरनेट एंगल, अपोजिट अल्टरनेट एंगल, इसका नाम क्या रख देता हूं 1। इसी तरह से नेक्स्ट देखें, मेजरमेंट एंगल 2, वो किसके इक्वल हो जाएगा, मेजरमेंट एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, और इसका नाम क्या रख देता हूं 2। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, यही हो जाएगा, सेम एज अबव, यानी कि दोनों की रीजन सेम है। मेजरमेंट एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल, और मेजरमेंट एंगल 2 जो है वो बी के इक्वल हो गया। ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है, अपोजिट अल्टरनेट एंगल, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें, ये स्ट्रेट लाइन है, तो हमने रिजल्ट में पढ़ा हुआ है कि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां देखें, ये एंगल 1 मैं यहां लिखने लगा हूं, अब मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल ये क्या है सी, और प्लस मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है जी, स्ट्रेट लाइन एंगल है। क्या है जी बेटा, स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल, यानी कि स्ट्रेट लाइन का जो भी एंगल बनेंगे उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो ये पहला एंगल है यहां से लेकर यहां तक, और ये दूसरा एंगल, यानी कि ये इस तरह से पूरा स्ट्रेट लाइन का एंगल है ना, तो इसमें एंगल 1 और एंगल ये सी और एंगल 2 करें। अच्छा, अब यहां पर देखें जरा, अभी मैंने ऊपर प्रूव करके लिखा है, ये मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2 किसके इक्वल है, देखें मेजर एंगल 1 ए के इक्वल है, तो मैं पुट कर सकता हूं मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल, ये क्या आ जाएगा, सी आ गया, प्लस मेजर एंगल बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180। तो यहां मैंने क्या किया, यूजिंग 1 एंड 2, ये 1 और 2 में जो मैंने रिजल्ट फाइंड आउट किए हुए थे वो यूज किए। इसको अगर मैं यूं लिख दूं, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया। तो ये क्या है, सम ऑफ एंगल नहीं है, तो ये आ जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया, और यही हमने प्रूव करना था। तो ये आ जाएगा हमारे पास, विच इज रिक्वायर्ड प्रूफ, ठीक है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होते हैं जी, 180 डिग्री होता है, और ये हमने इसको प्रूव कर दिया। सिंपल सही है, इतना मुश्किल नहीं है, तो बस 2-3 आपने इसमें लॉजिक यूज करनी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, वो कहता है कि इफ ए बी एंड सी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स प्रूव दैट, प्रूव करना है हमने इनको। तो यहां पर मैं पहला ए पार्ट कंसीडर कर रहा हूं, क्या लिखा हुआ है जी, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। ये साइन हमने पढ़ा था, बाई कंडीशनल जिसे कहते हैं, इफ एंड ओनली इफ। तो इज इक्वल टू क्या है, बी सी। जहां पर भी ये साइन लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि इस चीज को इसके इक्वल प्रूव करना है, यानी कि इसको इसके इक्वल, और इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, इसके इक्वल। यानी कि इसके अंदर 2 कंडीशन होती हैं, ये जो फर्स्ट कंडीशन है इसको इसके इक्वल प्रूव कर दें, और ये जो सेकंड वैल्यू दी हुई है इसको इसके इक्वल प्रूव करना होता है। तो चलें जी, पहले मैं इसको कंसीडर करता हूं और इसके इक्वल प्रूव कर देता हूं। मैंने यहां पर कंसीडर किया ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। अब देखिए, ये तो आसान से तरीका है, बी को इधर ले जाए डी को इधर ले जाए तो वो प्रूव हो जाएगा, लेकिन हमने इसको इस तरह से प्रूव नहीं करना, लॉजिकली प्रूव करना है। तो थोड़ा सा देखें, इन दोनों के नीचे क्या आ रहा है, बी और डी, तो इन दोनों का एलसीएम क्या बनता है, बी डी बनता है। तो मैं दोनों साइडों को बी डी से क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा ए ओवर बी, बी डी से मैंने इधर भी मल्टीप्लाई किया, बी डी से इधर भी मल्टीप्लाई किया। तो क्या यूज किया मैंने, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेटिव
मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज की मैंने। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब यहां पर तो ये बी पहले है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर देखें डी बाद में आ रहा है और बी पहले है, तो इसको इंटरचेंज करना है। तो ये तो आ जाएगा यहां पर ए ओवर बी, ये बी डी एज इट इज रहेगा। अच्छा, यहां क्या आ जाएगा? सी ओवर डी। तो डी पहले ले आता हूं, बी बाद में। तो मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? कम्यूटेटिव। कौन सी यूज की यहां पर? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब क्या करना है जी, इसको मैंने इसके साथ जोड़ना था, तो मैं यहां लिख सकता हूं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी 1 और नीचे क्या आ जाएगा? बी, ये बी डी एज इट इज ही रहेगा, इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 1 ओवर क्या आ जाएगा? डी इंटू क्या आ गया? डी बी। यहां क्या यूज किया मैंने? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बेटा देखें कितनी प्रॉपर्टीज यूज करके हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां हम सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, अब देखें, इनको मैंने इनके साथ मिला देना है। तो ये ए पहले आ गया 1 ओवर बी को इसके साथ 1 ओवर बी, और ये क्या हो जाएगा? बी, और ये डी बाहर आ गया। यहाँ क्या है जी? सी 1 ओवर डी, और यहाँ क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, और ये बी बाहर आ गया। अब देखें, इसको मैंने इसके साथ जोड़ा है, तो क्या हुआ? यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज किया मैंने। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या यूज किया है? एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। अच्छा, अब देखें, बी से बी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा? ये दोनों एक दूसरे के क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ आ जाएगा ए, क्या बचेगा यहाँ पर? 1, और डी आ गया। यहाँ क्या आ जाएगा? सी 1 बचेगा, और क्या आ जाएगा? बी। तो क्या यूज हुआ? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अच्छा, अब देखिए, अब ये 1 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए डी इज इक्वल टू बी डी। तो क्या प्रॉपर्टी यूज हुई? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो कितनी हमने प्रॉपर्टी यूज की इसको, इस एक्सप्रेशन को इसके इक्वल प्रूव करने के लिए? तो ए डी इज इक्वल टू क्या आ गया? बी डी। अब हमने इसको उलट प्रूव करना है। नाउ कन्वर्सली, कन्वर्सली में क्या होगा? हम इसको कंसीडर करते हैं। ये आ जाएगा ए डी इज इक्वल टू बी डी। ए डी इज इक्वल टू बी डी। अच्छा, अब देखें, ए डी इज इक्वल टू क्या? बी डी है, और हमने क्या बनाना है? इसके नीचे बी लाना है और इसके नीचे डी लाना है। तो मैं क्या करता हूं? इन दोनों को बी डी से डिवाइड कर देना है। इन दोनों को बी डी से डिवाइड कर देता हूं। सॉरी, बी सी है, यहां पर भी हमारे ये बी सी आ जाएगा। सॉरी, यहां पर ये लिखेंगे हम लोग बी और सी। अच्छा, अब यहां पर भी क्या आ जाएगा? बी सी आ जाएगा। अच्छा, अब बी डी से दोनों को हमने क्या कर देना है? बी डी से डिवाइड करना है। तो मैं यहां लिखूंगा ए डी ओवर बी डी। ये क्या है? बी सी ओवर बी डी। क्या किया मैंने? डिवीजन प्रॉपर्टी यूज की। डिवीजन प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, अब देखें, डी से डी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो क्या बना? ए ओवर बी इज इक्वल टू ए ओवर बी इज इक्वल टू, यहां से बी कैंसिल हो जाएगा, सी ओवर डी। तो ये क्या आ जाएगा? कैंसिलेशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो ये हमने प्रूव करना था। तो ये हमारे पास सेकंड रिजल्ट आ गया। ठीक हो गया, इसको हम लिख देते हैं। हेंस
प्रूव। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट नंबर बी, इसको कंसीडर करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास बी में हमने क्या बनाना है, ये है ए ओवर बी सी ओवर डी इज इक्वल टू क्या है, ए सी ओवर बी डी, ए सी ओवर बी डी। अच्छा, अब ये हमने प्रूव करना है, तो क्या करेंगे बेटा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। तो ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए ओवर बी सी ओवर डी। अच्छा, अब यहां पर क्या है, सिंपली है ए को सी से मल्टीप्लाई करना है, बी को डी से, तो ये आ जाएगा ए सी ओवर बी डी। तो यहां लिख देते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि क्या आ गया जी, राइट हैंड साइड आ गई। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास सी पार्ट। सी में हमने बनाना है, ये है जी हमारे पास ए ओवर बी प्लस सी ओवर बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी ओवर बी। चलें इसको कंसीडर करते हैं। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, तो ये आ जाएगा ए ओवर बी प्लस सी ओवर बी। अच्छा, इसे मैं यूं लिख सकता हूं, ए 1 ओवर बी प्लस सी इंटू 1 ओवर बी। जो हमने यहां पर लिखा था, यहां हमने लिखा था ना ये मल्टीप्लीकेटिव, तो यहां पर भी मैंने क्या लिख दिया बेटा, यहां पर मैंने सिर्फ इसके साथ 1 लिख दिया। तो ये जो 1 हमने इंट्रोड्यूस कराया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ये है ना मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, इसको इस तरह से आप लिख लेते हैं। चलें, ये आ जाएगा 1, ये वैसे ही रहने दें बी, ये क्या आ जाएगा C1 और ये रह गए वैसे। तो इसे लिखते हैं हम मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, अब मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं, ए 1 ओवर बी प्लस सी 1 ओवर बी। अब ऐसा क्यों लिखा है, यहां पर मैंने कौन सा रूल यूज किया, ये 1 था, इसको इसके साथ लिख दिया। तो यहां पर मैंने यूज किया रीअरेंज करके, दो तरह की प्रॉपर्टी है, एक को अलग कर दिया, 1 को इसके साथ। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, या तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई, मल्टीप्लीकेशन इसके साथ अलग कर दी ना, तो यहां हम इसे कह सकते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ गई। तो इसमें से अब नेक्स्ट इसको अगर कॉमन करूं, तो या फिर हम इसे मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी थी, ये क्या आ जाएगी, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। ज्यादा इजी यही है, तो ये लिख लें मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस सी, ये 1 ओवर बी हमने कॉमन कर लिया, और आपको पता है जब कॉमन करते हैं तो उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये आ जाएगी आपके पास राइट साइड पे किया, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब क्या हो गया, अब हमने क्या करना है, अब इसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो हम इसे लिख देंगे फाइनल a प्लस सी ओवर बी आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास राइट हैंड साइड। तो यहां हमने क्या लिखा जी, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। क्या लिखा, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर देख लें, ये 1 बी नीचे आ जाएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज द मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। ये है जी हमारे पास सी, ए प्लस सी ओवर बी, और यही हमने राइट हैंड साइड बनानी थी। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो ये चैप्टर भी एक एक्सरसाइज थी जो कि खत्म हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।